ओके तो हमने सर्कल चैप्टर में जितने भी थ्योरम्स हैं और जितने भी क्वेश्चंस हैं है ना एनसीईआरटी के एक्सरसाइज वाइज और एग्जाम्पल वाइज सारी चीज़ें कवर करा दी हैं और ये सब कुछ आपको इस चैनल के मीडियम से मिल जाएगा। ठीक है ना। तो वहाँ पे हमने प्लेलिस्ट बना रखी है क्लास 10th का, आप सारी वीडियोस जाके वहाँ से देख लीजिए। ठीक है ना। अब इसके बाद हम चलते हैं, ये तो हमारा चैप्टर हो गया एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। अब हम चलते हैं यहाँ पे कुछ पीवाईक्यू कर लेते हैं। पीवाईक्यू मतलब यहाँ पे क्या, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अभी एक क्वेश्चन से यहाँ पे करते हैं, 2022 का क्वेश्चन आया हुआ है सीबीएसई 2022, दैट इज पिछले साल ही आया है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट अलग अलग बुक में अलग अलग दिया होगा, बट क्या है ये देखते हैं, ये 2 नंबर का क्वेश्चन था, पिछले साल का ही 2 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है ना। और ये सीबीएसई का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखो एक सर्कल गिवन है, क्या गिवन है, सर्कल, और डायग्राम इसका दिया है, आपको डायग्राम बनाना नहीं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक सर्कल गिवन है, यहाँ पे एक दिया है, यहाँ पे देखो ए बी हो गया, ए बी क्या है, डायमीटर है, ए बी डायमीटर है, और ओ क्या हो गया है, सेंटर है कि नहीं। और यहाँ से एक टेंजेंट पास हो रहा है बीसी, बीसी टेंजेंट पास हो रहा है, और यहाँ से पॉइंट ए से हमने एक कॉर्ड ड्रॉ कर दिया जो कि कॉर्ड एडी है, और एडी को एक्सटेंड करा देंगे तो सी पॉइंट पे आके कट कर रहा है। इतनी बात समझ में है कि नहीं। अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, इसके बाद क्या है, पॉइंट ओ से हमने कॉर्ड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, और हमें पता है कि अगर सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो उसको परपेंडिकुलर क्या करता है, इसको बाइसेक्ट करता है कि नहीं। ठीक है ना। तो यहाँ से अगर ध्यान से देखेंगे, ये यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, अब परपेंडिकुलर नहीं भी, अगर यहाँ पे केवल इतना दिया है, बस इतना दिया है कि एक लाइन किसी कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है तो गारंटीड वो लाइन क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी इस पे। इतनी बात समझने की नहीं। तो मतलब इसका अगर देखेंगे तो हमें ये दिया है, दैट इज एंगल गिवन क्या है, गिवन है एंगल ए ओ पी। ए ओ पी कितना है, 60 डिग्री है, और हमको फाइंड क्या करना है, हाँ एंगल बी सी डी, मतलब ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये वाला एंगल जो है फाइंड करना है, एंगल बी सी डी, या फिर क्या है एंगल बी सी ए भी कर सकते हैं ना, एंगल बी सी डी या फिर एंगल बी सी ए, हमको फाइंड करना है कितना है। इतनी बात समझे कि नहीं। अब अगर ध्यान से देखें, छोटा वाला ट्रायंगल ले लें जो हमने यहाँ पे नंबरिंग कर दी, तो ट्रायंगल ए पी ओ, इन ट्रायंगल ए पी ओ, अगर ए पी ओ में देखेंगे ध्यान से तो ये बताओ ये एंगल कितना दिया है, 60, और ये अगर ये एक लाइन है जो कि मतलब ए पी, अच्छा परपेंडिकुलर दिया है क्या, इसमें नहीं दिया है, तो परपेंडिकुलर नहीं दिया तो कैसे हम यहाँ पे लेंगे, हमें बताया यहाँ पे ए पी और पी डी क्या है, इक्वल है ना। तो मतलब ये पॉइंट, ये सेंटर से हमने एक लाइन ड्रॉ की, किस पे, कॉर्ड पे, कॉर्ड एडी है ना, सेंटर से एक लाइन कॉर्ड एडी पे ड्रॉ की है, तो ये लाइन क्या करेगा, और ये लाइन क्या है, बाइसेक्ट कर रहा है इसको, इसका मतलब क्या है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा कि नहीं, तो परपेंडिकुलर भी तो होगा ना इस पे, इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से 30 डिग्री ना, ये कितना हो गया 30 डिग्री। अभी 30 डिग्री हो गया, हम आ जाएंगे ट्रायंगल ए बी सी में, ट्रायंगल ए बी सी में आएंगे, ये कितना हो जाएगा 90, कितना हो गया 90 ना। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे देखो सेंटर से क्या कर रहे हैं, सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है भी नहीं। सेंटर से अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाएंगे तो जो लाइन जो होती है क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है ना। तो ये हमारा देखो, अब ट्रायंगल ए बी सी में ध्यान से देखेंगे, ये हमारा 30 है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा 60, आंसर 60 आ जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन था ना। अब यहाँ पे इसको लिखना है, क्योंकि 2 नंबर ऑब्जेक्टिव तो है नहीं, यहाँ ऑब्जेक्टिव होता तो यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे मार्क कर दिया, अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो हल्का सा एक्सप्लेन कर देते हैं यहाँ पे क्या, इन ट्रायंगल एपीओ, ट्रायंगल एपीओ में देखेंगे क्या हो जाएगा, एंगल एपीओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। अरे इधर देखो पहले सब लोग, एपीओ इज इक्वल टू 90 डिग्री, और रीजन क्या लिखेंगे यहाँ पे बोलो, लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर, या फिर ऐसे यहाँ पे करेंगे बाइसेक्टर ना, बाइसेक्टर है ना ये, क्योंकि देखो बाइसेक्ट कर रही है, तो बाइसेक्टर भी एक लाइन होती है, बाइसेक्टर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड इज परपेंडिकुलर, क्या होता है परपेंडिकुलर, है ना। या फिर ऐसे लिख देते हैं, अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आई बात समझ नहीं, तो क्या है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, या फिर क्या है बाइसेक्टर
अगर हमने सेंटर से बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, अगर हमने सेंटर से इस कॉर्ड एडी पे बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया तो वो परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा? परपेंडिकुलर। इतनी सी बात समझ में आएगी नहीं? अब देखते हैं एपीओ। अब यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? एंगल एपीओ ये हो गया। अब उसके बाद क्या है? एंगल एओपी, एओपी प्लस एंगल ओएपी, ओएपी। अच्छा अभी हमने यहाँ पे लिखा था 30, ये पहले से नहीं दिया, नहीं तो यहाँ पे कुछ लोग समझेंगे सर दिया तो है, क्यों मेहनत कर रहे हैं। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, 80, 180 है ना। एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे ना, एंगल सम प्रॉपर्टी पे यहाँ पे क्या हो जाएगा? तीनों का सम 180। अच्छा यहाँ पे देखो एपीओ कितना है? 90 डिग्री हमने यहाँ पे फाइंड किया, और ये कितना हो गया? तो ये ओ ए पी इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू क्या? 180 माइनस 9 से 15 ना, 150, कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। तो ये कितना आ गया? 30 डिग्री। अब ध्यान से देखते हैं, हमको ये प्रूव करना है ना एंगल सी वाला, तो एंगल सी वाला अगर देखेंगे क्या, इसको बढ़ा देंगे तो क्या? ट्रायंगल ए बी सी। अब ट्रायंगल ए बी सी में जाएंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, तो क्या हो जाएगा? एंगल ए बी सी, ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओरिजिन क्या लिखेंगे? अलाइन फ्रॉम सेंटर, है ना। यहाँ पे देखो मतलब सेंटर से हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया है जो कि टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को यहाँ पे टच करा रही है। अलाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, या फिर अलाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू टेंजेंट, सेंटर टू पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ही करो, टेंजेंट पे नहीं होगा। इज परपेंडिकुलर, क्या हो जाएगा? ये परपेंडिकुलर होता है कि नहीं। रीजन लिखने से क्या है? क्लैरिटी हो जाती है, नंबर कटने के चांस बिल्कुल नहीं होते, है कि नहीं। और यहाँ पे ऐसे लिख दोगे तो नंबर मिलेगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे कैसे आया अभी तो हमको दिखाना पड़ेगा ना। ज्योमेट्री में यही थोड़ा सा एक चैलेंज होता है, हमको लिखना पड़ता है, और लिख लेंगे कोई दिक्कत नहीं, अपने लैंग्वेज में बना के लिखो, लेकिन लिखो जरूर वहाँ पे, ठीक है ना। अब ये नहीं कि यहाँ पे थ्योरम नंबर, अब थ्योरम नंबर कैसे याद करोगे? यहाँ पे तो ठीक है, मान लो क्या 9th का अगर थ्योरम आ गया तब क्या करोगे? तो थ्योरम नहीं याद करना है हमको, केवल थ्योरम याद कर लो बस, है ना। अलाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज परपेंडिकुलर। हमें पता है कि सेंटर से देखो, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मान लो पॉइंट पी है, सेंटर से अगर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये क्या हो? परपेंडिकुलर होता है ना। तो सेंटर से अलाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो देखो यही है, देखो ये सेंटर ओ से हमने एक लाइन ड्रॉ की यहाँ पे, ये क्या है? परपेंडिकुलर इस पे, ठीक है। तो ये एंगल ए बी सी हो गया। अब क्या बात करते हैं एंगल बी ए सी, बराबर कितना? 30 डिग्री, है ना। फाइंड ही किया हमने। और एंगल ए बी सी पता ही करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? एन ट्रायंगल ए बी सी में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? अच्छा सॉरी, ए बी सी ने ए सी बी, बी सी है ना, ए सी बी कर देते हैं, ए सी बी, ठीक है ना। अब क्या करेंगे यहाँ पे? एंगल सम प्रॉपर्टी, तो एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी ए, या फिर यहाँ पे देखो एंगल बी सी ए प्लस एंगल क्या? सी ए बी, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, है ना। अब देखो एंगल ए बी सी कितना है? 90 डिग्री, प्लस एंगल बी सी ए कितना है? पता करना है हमको। और ये सी ए बी कितना है? 30 डिग्री, 180 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे एंगल बी सी ए इज इक्वल टू 180 माइनस कितना हो जाएगा? 120 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे बी सी ए इज इक्वल टू 60 डिग्री, क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। तो हमको ये फाइंड करना था, तो ये कितना आ गया? दैट इज 60 डिग्री, है ना। दिस इज द आंसर। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था तो अति आसान है कि नहीं। और मान लो 2 नंबर का सवाल है तो 2 नंबर के लिए कम से कम इतना तो हम लिख सकते हैं आराम से, है कि नहीं। एक्सप्लेन कर लोगे यार, जो चीज़ें अगर आपको पता है तो रास्ता अगर आपको पता है तो वहाँ तक लिख ही लोगे पूरा। इतनी बात समझ में कि नहीं? ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, पॉज करना है, ठीक है।